दोस्तों, सोचिए एक ऐसी रात जहां हर तरफ अंधेरा हो, तेज बारिश हो और एक पागल खाने से अचानक करिश्मा चंद्रिका को किडनैप करके फरार हो जाए। आखिर क्यों करिश्मा चंद्रिका को अपने साथ ले गई? कौन सा ऐसा राज है जो पूरे चौहान परिवार को बर्बाद कर सकता है? और क्या वसुधा सही समय पर चंद्रिका को बचा पाएगी या फिर बहुत देर हो जाएगी? आज की इस कहानी में आपको मिलेगा डर, सस्पेंस, धोखा और ऐसा ट्विस्ट जो सबको हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद है तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। रात का समय था। पूरे पागल खाने में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे को चीर रही थी। सभी मरीज अपने कमरों में बंद थे और गार्ड भी आधी नींद में बैठे थे। लेकिन उसी अंधेरे में करिश्मा की आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। वो अपने कमरे में इधर-उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसे बार बार यही बात परेशान कर रही थी कि चंद्रिका अभी भी जिंदा है और वही एक ऐसी इंसान है जो उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती है। करिश्मा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि अगर चंद्रिका बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा, चौहान परिवार फिर से जीत जाएगा और वो ये कभी नहीं होने दे सकती। करिश्मा धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा देखने लगती है। तभी एक नर्स वहां आती है और दवाई देकर वापस जाने लगती है। करिश्मा चुपके से उसकी जेब से चाबी निकाल लेती है। नर्स को इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे ही नर्स वहां से जाती है, करिश्मा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से अपने कमरे का लॉक खोलती है और बिना आवाज़ किए बाहर निकल जाती है। पूरे गलियारे में हल्की रोशनी थी और हर तरफ डरावना सन्नाटा था। करिश्मा दीवार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है ताकि किसी को शक न हो। दूसरी तरफ चंद्रिका अपने कमरे में बहुत डरी हुई बैठी थी। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास है। उसके मन में बार बार वसुधा की कही बातें घूम रही थीं। वसुधा ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि करिश्मा किसी भी हद तक जा सकती है। चंद्रिका घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो मदद के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन तेज़ बारिश और बिजली की आवाज़ में उसकी आवाज़ कहीं दब जाती है। तभी अचानक उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। चंद्रिका डर के मारे पीछे हट जाती है। सामने एक अस्पताल की कर्मचारी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, चंद्रिका की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि करिश्मा थी। उसने अस्पताल का कपड़ा पहनकर खुद को छुपा रखा था। करिश्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चंद्रिका डरते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। करिश्मा धीरे से उसके पास आती है और कहती है कि अब वो उसके साथ चलेगी। चंद्रिका मना करती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन करिश्मा उसका मुंह पकड़ लेती है। वो कहती है कि अगर उसने आवाज़ निकाली तो बहुत बुरा होगा। चंद्रिका लगातार रोती रहती है और कहती है कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन करिश्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर सिर्फ बदले की आग बची थी। वो चंद्रिका से कहती है कि इस दुनिया ने उसके साथ धोखा किया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। चंद्रिका डर के कारण कांपने लगती है। तभी करिश्मा अचानक पूरे पागलखाने की बिजली बंद कर देती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। गार्ड और डॉक्टर घबरा जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर करिश्मा चंद्रिका को पकड़कर पीछे के रास्ते से ले जाने लगती है। अंधेरे में दोनों तेजी से भाग रहे थे। चंद्रिका बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन करिश्मा उसे मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ती रहती है। तभी एक नर्स उन्हें देख लेती है। वो जोर से चिल्लाती है और गार्ड को बुलाने लगती है। करिश्मा गुस्से में उस नर्स को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। अब पूरे अस्पताल में अलार्म बजने लगता है। गार्ड इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। करिश्मा चंद्रिका को खींचते हुए पीछे वाले गेट तक पहुंच जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चंद्रिका पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए भगवान से मदद मांग रही थी। तभी अस्पताल के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। उसका दरवाजा पहले से खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। करिश्मा जल्दी से चंद्रिका को कार में बैठाती है। चंद्रिका आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। करिश्मा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। इसके बाद कार तेज रफ्तार में अंधेरी सड़क पर गायब हो जाती है। अगली सुबह पूरे पागलखाने में हड़कंप मचा हुआ था। डॉक्टर और गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जब स्टाफ ने चंद्रिका के कमरे का दरवाजा खोला तो वो खाली था। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि करिश्मा भी अपने कमरे से गायब है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अस्पताल के बड़े डॉक्टर तुरंत सीसीटीवी देखने पहुंचे। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर सब सन्न रह गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि करिश्मा अस्पताल की ड्रेस पहनकर चंद्रिका को अपने साथ ले जा रही थी। उसी समय पुलिस को खबर दी गई।
उधर चौहान परिवार अपने घर में था। तभी वसुधा की फोन की घंटी बजती है। वो जैसे ही कॉल उठाती है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। फोन पर अस्पताल वाला बताता है कि करिश्मा भाग चुकी है और चंद्रिका को अपने साथ ले गई है। ये सुनकर वसुधा के हाथ कांपने लगते हैं। उसके मन में हजारों डर एक साथ आने लगते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि करिश्मा अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। वसुधा तुरंत देवांश को सारी बात बताती है। देवांश गुस्से और पछतावे में खुद को दोष देने लगता है। वो कहता है कि अगर उसने पहले ही करिश्मा को रोक लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि करिश्मा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर सिर्फ नफरत बची है। वसुधा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता चंद्रिका की हो रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि न जाने करिश्मा उसके साथ क्या करेगी। तभी पुलिस घर पहुंचती है और बताती है कि उन्हें सीसीटीवी में एक काली कार दिखाई दी है। उसी कार से करिश्मा भागी थी। पुलिस उस कार का पता लगाने में जुट जाती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। वसुधा को याद आता है कि चंद्रिका कई दिनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार डर की वजह से चुप हो जाती थी। अब वसुधा को समझ आने लगता है कि चंद्रिका जरूर कोई बड़ा सच जानती है। शायद वही सच करिश्मा दुनिया के सामने लाना चाहती है। ये बात सोचकर वसुधा और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये सच पूरे चौहान परिवार को बर्बाद कर सकता था। दूसरी तरफ करिश्मा एक सुनसान जगह पर चंद्रिका को लेकर पहुंच चुकी थी। चंद्रिका लगातार रो रही थी और उससे घर जाने की विनती कर रही थी, लेकिन करिश्मा बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन दिखाई दे रहा था। वो चंद्रिका से कहती है कि अब सबको सच पता चलेगा। इतने सालों से जो छुपाया गया अब वो सब खत्म हो जाएगा। चंद्रिका डर जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि करिश्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है। उधर पुलिस को कार के बारे में एक बड़ा सुराग मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो कार शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस की तरफ गई थी। वसुधा और देवांश तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ते भर वसुधा भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि चंद्रिका सुरक्षित हो। देवांश गुस्से में गाड़ी तेज चलाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। फार्म हाउस के अंदर चंद्रिका बहुत डरी हुई बैठी थी, लेकिन वो हिम्मत करके वसुधा के लिए एक छोटा सा सुराग छोड़ देती है ताकि कोई उसे ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा लगातार किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रही थी। उसकी बातें सुनकर साफ लग रहा था कि वो सिर्फ चंद्रिका को छुपाने नहीं आई, बल्कि कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सबकी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ देर बाद वसुधा और देवांश उस फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं। वसुधा को जमीन पर चंद्रिका का छोड़ा हुआ सुराग दिखाई देता है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका कांप उठता है। वसुधा डरकर पीछे हट जाती है। धुएं के बीच सिर्फ करिश्मा की डरावनी हंसी सुनाई देती है। वहीं कहानी एक बड़े मोड़ पर खत्म हो जाती है।